और हैं, इनका परिचय जानेंगे और इनके विचार जानेंगे। जी, आपका परिचय। मेरा नाम जगदीश ठाकुर है जी। और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी धर्मपुर से हूँ। जी। और मैं भी इस आंदोलन का पिछले 1 साल से हिस्सा बना हूँ और इस आंदोलन में हूँ और बॉर्डरों में, सभी बॉर्डरों में, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करो, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात करो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की, तो इस जगह में ही है। और मैं आपसे ठाकुर जी हैं आप जी, और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी ठाकुर ही हैं। जी, राजपूत हैं। जी। तो एक राजपूत ठाकुर होने के नाते क्या आपका लगाव नहीं है मुख्यमंत्री? आप इस चीज़ को जातियों के आधार पर क्यों बात कर रहे हैं? इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होता है वो जाति समीकरण पे होता है। जी। और मोदी जी भी वही आप देख रहे हैं रैली कर रहे हैं, या कोई भी पार्टी अगर रैली करती है तो जाति समीकरण पे, टिकट भी जाति समीकरण पे दिए जाते हैं। तो इसलिए एक क्वेश्चन उठ क्या है। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा धर्म के ऊपर राजनीति की है, हिंदू मुसलमान के ऊपर हमेशा राजनीति की। आप इनका पीछे का इतिहास देख लेना। जब भी ये सत्ता में आते हैं तो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर, उनको डिवाइड कर कर, जातियों में बांटकर और ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा की है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा इनकी मानसिकता ये रही है, ये देखिए आप, ये आंदोलन 1 साल से चल रहा है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो शुरू से इनकी जो नीति बनी, जो इन्होंने प्रचार किया, जो इनकी मानसिकता थी, तो इन्होंने किसानों को भी बांटने की बात की। पहले तो ये जब किसानों ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था तो ये किसान को किसान नहीं मानते थे। उनको इन्होंने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, माओवादी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, मवाली कहा। और यहाँ तक कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने भी किसानों को जीवी और परजीवी की संज्ञा दी। तो ये तो इनका इतिहास है। ये हमेशा आपस में लड़ाने की राजनीति करते हैं, लोगों को डिवाइड करने की राजनीति करते हैं। स्टेट हो जाने चाहेंगे, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैंने आपको बताया पहले, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और इस समय हमारे हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये किसान आंदोलन के चलते हिमाचल में अभी जो है उपचुनाव हुए, 4 सीटों पे उपचुनाव हुए। वहाँ पर एक पार्लियामेंट का एक सीट थी और 3 जो है वहाँ पर विधानसभा की सीटें थी। तो आपने देखा होगा हिमाचल में 4 सीटें जो है 4-0, मतलब बीजेपी 0। यहाँ तक कि जो इनके जो कुछ कैंडिडेट थे विधानसभा के, वहाँ जमानतें भी जब्त हो गई इनकी। तो ये जो किसान, जब से इनको पता है, जब पिछले देखो आप 7 साल से जब सत्ता में आए हैं तो देश की हालत आप देख सकते हैं। इन्होंने इस देश के हर, मोदी जी तो कह रहे हैं, और मोदी जी क्या मोस्टली और भी कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि देश का तो विकास हुआ है, बाहर महंगाई हो रही है। देखिए, जब से ये सरकार आई है आपने देखा होगा, इन्होंने जितनी भी जो सरकारी एजेंसियां थी, जितने भी जो उद्योग थे, जो सरकार के उद्योग थे, सब कुछ बेच दिया। बिजली, रेलवे, पानी, आसमान, रोड, सब कुछ बेच दिया। छोड़ा क्या है इस देश में? बचा कुछ नहीं है। मतलब बेचते गए, कुछ छोड़ा नहीं है। और आप देख सकते हैं इस देश की हालत जो है, यहाँ देश की जो जीडीपी है वो माइनस में जा रही है। इतनी बेरोजगारी जो ये जब ये सत्ता में आए थे 2014 में, आपको लेके जाना चाहूँगा कि 2014 में जब इनका जो मुद्दा था सत्ता में आने का, तो इनके जो मुद्दे होते थे भ्रष्टाचार, महंगाई और काला धन, इन 3 मुद्दों का इन्होंने बहुत प्रचार किया और इन मुद्दों के आधार पर जनता ने इनको सत्ता दिलाई। और आज आप देखिए, जो 2 करोड़ नौकरी की जो बात करते थे, आज आप बताइए 2 करोड़ नौकरी तो छोड़िए, यहाँ पर करोड़ों लोगों की नौकरियां चले गई। नौकरी देने तो दूर की बात, और महंगाई पे रेलवे जो सबसे बड़ा तंत्र था जी, जिस रेलवे में एक गरीब व्यक्ति के बच्चे की नौकरी लगती थी, जब वो तंत्र ही ख़त्म कर दिया तो आगे जो गरीब का बच्चा पढ़ के आएगा वो नौकरी लगेगा। तो ये है। और बाकी ये देखिए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था। जब 2004 में इन्होंने इतना प्रचार किया कि महंगाई जो है डाइन बन गई है,
और जो चीज़ आप देखिए, आप 2014 में मैं आपको पेट्रोल और डीजल की अगर बात करूं तो ये 50 और 60 के बीच में घूमता था रेट, लेकिन आज आप देखिए दोनों चीज़ें 100 के पार हो गई। स्मृति ईरानी देखिए आप, गैस का सिलेंडर सर पे उठा उठा के वो बोलती थी कि महंगाई डाइन हो गई, और जिस दौरान मैं आपको बता दूं कि 400 रुपये का सिलेंडर था 2014 में, आज जो है सिलेंडर जो है 1000 रुपये में है। तो आप बताइए। मैं यहाँ रोकना चाहूँगा आपसे, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा मेरे को महंगाई की बात को लेकर जी। कि जो सरसों का तेल 190-200 रुपये किलो हो गया जी, तो जो कच्चा माल है, जो सरसों है, जी, धान तो जो खेत से आई है, जी। क्या उसके भी दाम बढ़ेंगे? यही तो ये जो किसान यहाँ पे बैठा है, यही चीज़ को तो लेके आ रहा है। आज जो MSP की जो बात हो रही है तो यही तो मुद्दा है, और ये अभी का नहीं है, बस बिल्कुल बड़े हैं, लेकिन किसानों को उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। ये जो लड़ाई जो किसान आज लड़ रहा है सड़कों पे है, तो यही तो वजह है। तो आप देखिए, जो सरसों का मूल्य था वो इतना नहीं बढ़ा जितना तेल का बढ़ गया। इसका मतलब ये था, जो मीडिएटर था, जो उद्योगपति था, वो मुनाफा कमा गया। और ये महंगाई अगर एक साल भी चली तो हजारों करोड़ रुपए ये उद्योगपति कमा लेंगे, और गरीब किसान, या मैं खाली किसान की बात नहीं कर रहा, जो गरीब लोग हैं वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, और जो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो और बढ़ जाएगी। कुछ लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा जी। और देखिए, आज मैं आंदोलन में बैठे हुए, एक साल से बैठे हुए, ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने, पहले तो किसान नहीं मानते थे, अब जब इन्होंने जो 3 काले कानून जो वापस किए, उसके बाद ये किसान बोलने लगे। पहले तो उन्होंने आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, मवाली, पता नहीं क्या क्या बातें कही, लेकिन अब इन्होंने माना है कि ये देश का किसान है। और मैं ये बात क्यों माना? आप देखिए, आप ये इस बात को मैं बताता हूँ, इतना लंबा समय लगा दिया 1 साल इस चीज़ को मानने के लिए, लेकिन इनकी मनसा कोई किसान के ये मतलब हित में नहीं है, ये कोई शुभ चिंतन नहीं है। इनको चिंता है अभी अपनी कुर्सी की, क्योंकि अभी जो है 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो इनको लगता है कि कहीं किसान जो है, हमारी जो है कुर्सी है, जो यहाँ चुनाव होंगे जो छीन ना जाए, तो कुर्सी के डर से प्रधानमंत्री ने जो है ये 3 काले कानून वापस लिए। अगर इनको किसानों से इतनी हमदर्दी होती तो ये आंदोलन कब का ख़त्म हो जाता। ये 3 काले कानून जो लाए, जो इसको 1 साल लगा दिया, और इतने हमारी देखो उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ। देखो हमारे 750 किसान शहीद हो गए इस आंदोलन में, उनकी जानें चले गई। इस आंदोलन को इतना लंबा अब आप बताइए, ये हर बात को कहते हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है। जैसे आपने बात की, केंद्रीय मंत्री ने बोला कि किसानों पर, आप बताइए कैसी सरकार चला रहे हैं। जहाँ पे आंदोलन हो रहा है थाना वहाँ पर है। इनकी सारी एजेंसियाँ, जो सरकार की एजेंसियाँ साथ में है, IB जो किस काम की है, किस लिए है, जो गरीबों का पैसा, आम आदमी का पैसा जिन पे खर्च हो रहा है, जितनी जो एजेंसियाँ हैं, जो खुफिया एजेंसी है, तंत्र है, वो किस काम का है। अगर किसानों के लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार की मंशा अच्छी है या बुरी है किसानों के प्रति? देखो, अगर सरकार की, मैं तो सीधा कहना चाहूँगा, अगर सरकार की मंशा अच्छी होती, किसानों के प्रति होती, तो किसानों को इतना जलील नहीं करती। हमारे 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग 1 साल से जो है बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। अगर ऐसी करनी होती, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो एक अंत में इनका दोबारा से परिचय लेना चाहूँगा हमारे दर्शक से। जी, मेरा नाम जगदीश ठाकुर है, और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी धर्मपुर से हूँ। जी, ठाकुर जी से हमारी बात हुई, इनको सुना कुछ